फाइनल रिजल्ट और रिजर्व लिस्ट जारी होने के बाद अब फाइनली यूपीएससी 2022 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को उनके कैडर्स अलॉट कर दिए गए हैं, जिससे जुड़ा एक लेटर सभी कैडर के चीफ सेक्रेटरीज, लवासना के डायरेक्टर और यूपीएससी के सेक्रेटरी को भी भेज दिया गया है। जारी हुए कैडर लिस्ट में देखा जाए तो कुछ कैंडिडेट्स को तो उनका होम कैडर मिल गया, लेकिन कई ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें अच्छी रैंक के बाद भी उनका कैडर नहीं दिया गया। तो आखिर ऐसा क्यों? आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। सबसे पहली बात जो लगभग सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पता होती है कि प्री क्लियर करने के बाद सफल एस्पिरेंट्स को एक फॉर्म भरना होता है, जिसे डेफ यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कहा जाता है, जिसमें एस्पिरेंट से उनके कैडर के बारे में भी पूछा जाता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले एस्पिरेंट्स को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने लिए स्टेट चुनना पड़ता था, लेकिन अब एस्पिरेंट्स को पहले अपने लिए एक जोन चुनना पड़ता है, जिसे चुनने के बाद उन्हें अपने पसंद का स्टेट सिलेक्ट करना पड़ता है। बात करें जोन की तो इसे 5 जोन्स में बांटा गया है। जोन 1 में आते हैं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। वहीं जोन 2 की बात की जाए तो इसमें आता है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। वहीं बात अगर जोन 3 की जाए तो इसमें आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। वहीं अगले जोन की बात की जाए जो है जोन 4, उसमें आते हैं वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। वहीं आखिरी और 5वें जोन की बात की जाए तो इसमें है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। एस्पिरेंट्स को अपने डेफ भरते समय इसी को ध्यान में रखकर अपने कैडर सिलेक्ट करने होते हैं। अब सवाल आता है कि क्या जोन वाइज कैडर भरने के बाद आपको आपका होम कैडर मिल जाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। आइए जानते हैं इसकी क्या है वजह। सबसे पहले नजर डालते हैं इस साल यानी साल 2022 के एस्पिरेंट्स को मिलने वाले कैडर लिस्ट पे, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 1 जो कि इशिता किशोर की थी, जिनका होम स्टेट है उत्तर प्रदेश, और उन्हें कैडर भी उनका होम स्टेट ही मिला है। ठीक ऐसे ही ऑल इंडिया रैंक 2 पर थी गरिमा लोहिया, जिनका होम स्टेट है बिहार, और उनका होम कैडर भी उन्हें उनका होम स्टेट यानी बिहार ही मिला है। ऐसे ही ऑल इंडिया रैंक 3 और 4 के साथ भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। वसीम अहमद के नाम को देखेंगे तो उनका होम स्टेट है जम्मू और कश्मीर, लेकिन उनको जो कैडर मिला है वो है मध्य प्रदेश। अब इनकी रैंक तो अच्छी है, लेकिन उन्हें इनका होम कैडर क्यों नहीं मिला, इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि एस्पिरेंट्स को उनके सिलेक्टेड कैडर उनकी रैंक या प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं मिलते हैं। दरअसल हर साल स्टेट वाइज एक लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि उनके राज्य में कितने आईएएस और आईपीएस के लिए पोस्ट खाली हैं। ये लिस्ट भी कैटेगरी वाइज जारी होती है और इसमें साफ बताया जाता है कि इनसाइडर यानी होम कैडर वाले और आउटसाइडर यानी किसी दूसरे राज्य से आने वाले कितने कैंडिडेट्स को राज्य में पोस्ट दी जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कैडर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वसीम अहमद को उनका होम कैडर नहीं मिला, वो जनरल कैटेगरी से आते थे। तो आप लिस्ट में देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में टोटल वैकेंसी जनरल के लिए 7 थी, जिसमें इनसाइडर के लिए 0 पोस्ट खाली थी। वहीं आउटसाइडर के लिए वहां 7 पोस्ट रखी गई है। ऐसे ही आप ऑल इंडिया रैंक 8 आने वाले अनिरुद्ध यादव को देखेंगे तो वो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं और उनका होम कैडर है दिल्ली, लेकिन उनको हरियाणा कैडर अलॉट हुआ क्योंकि दिल्ली में भी इनसाइडर के लिए 0 पोस्ट खाली थी। ठीक ऐसे ही लिस्ट के अकॉर्डिंग सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को उनका कैडर दिया गया है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे और किस तरह से यूपीएससी में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को उनका कैडर अलॉट किया जाता है। ये अलॉटमेंट राज्य की ओर से जारी की गई लिस्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी।
एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।